नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और शक्तिशाली विषय पर बात करने जा रहे हैं, हमारा मन और ब्रह्मांड का गहरा संबंध। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब किस्मत या संयोग की देन है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी किस्मत के असली रचयिता हम खुद हैं? आपने कई बार सुना होगा कि जैसी सोच वैसा जीवन। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। इसमें हम जो बीज बोते हैं, चाहे वो अच्छे विचार हों, वही हमें फल के रूप में मिलते हैं। ब्रह्मांड, जिसे हम ब्रह्मानंद कहते हैं, एक उपजाऊ जमीन है। ये हमारी सोच को सुनता है, समझता है और उसे हकीकत में बदल देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए हमें अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। जिस तरह रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पर ही अपने स्टेशन को पकड़ता है, उसी तरह हमारा मन भी ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा के साथ एक खास फ्रीक्वेंसी पर जुड़ता है। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हम खुशी, सफलता और शांति को अपनी ओर खींचते हैं। इसके विपरीत अगर हम डर, चिंता और नकारात्मकता में डूबे रहते हैं तो हम उन्हीं चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो आप अनजाने में ही अपनी ऊर्जा को इस दिशा में मोड़ रहे हैं। आपका दिमाग उन सभी अवसरों को अनदेखा करना शुरू कर देता है जो आपको सफलता दिला सकते हैं। वहीं अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान और अवसरों को खोजने लगता है। ब्रह्मांड आपकी इस प्रबल इच्छा को सुनता है और उसे साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो आज से ही अपनी सोच को सचेत होकर देखना शुरू कीजिए। अपने अंदर की बातचीत पर ध्यान दीजिए। क्या आप खुद को प्रोत्साहित कर रहे हैं या निराश? अपने विचारों को चुनें, क्योंकि यही आपकी किस्मत की नींव है। हमने जाना कि हमारी सोच कितनी शक्तिशाली है। अब हम ये जानेंगे कि इस शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम अपने सपनों को सच कर सकें। इसके लिए कुछ सरल तरीके हैं जिन्हें हम विचारों को प्रकट करने की विधि कहते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले आपको ये साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी रकम चाहिए, किस तारीख तक चाहिए और आप उस रकम का क्या करेंगे। जितना ज्यादा स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा, ब्रह्मांड को उसे पूरा करने में उतनी ही आसानी होगी। 2. अपने लक्ष्य को महसूस करें। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने लक्ष्य को हर दिन महसूस करना होगा, जैसे कि वो पहले से ही आपकी जिंदगी में आ चुका है। अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो ये महसूस कीजिए कि आप उस घर में बैठे हैं। उसकी दीवारों का रंग कैसा है, खिड़कियों से क्या दिख रहा है। ये भावना आपके विचारों को ब्रह्मांड तक एक शक्तिशाली संदेश की तरह पहुंचाती है। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। 3. आभार व्यक्त करें। ब्रह्मांड को धन्यवाद देना एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से ही हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं और मैं और भी अच्छी चीजें पाने के लिए तैयार हूं। आभार व्यक्त करने से सकारात्मकता की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। 4. काम करना शुरू करें। सिर्फ सोचने और महसूस करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जब आप अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बना लेते हैं तो ब्रह्मांड आपको सही रास्ते और अवसर दिखाता है। आपका काम है उन अवसरों को पहचानना और उन पर काम करना। ये 4 कदम कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आपके मन और ब्रह्मांड के बीच एक पुल बनाने का तरीका है। ये आपको अपने सपनों की ओर सक्रिय रूप से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमने अब तक जाना कि अपने विचारों को कैसे प्रकट किया जाता है, पर यह सफर हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, जैसे शक, डर और नकारात्मक विचार। अब हम जानेंगे कि इन बाधाओं को कैसे पार किया जाए और अपने विचारों को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया को कैसे जारी रखा जाए। एक शक और डर को पहचानें। जब भी आपके मन में शक या डर आए तो उसे अनदेखा ना करें। उसे पहचानें और उससे बात करें। अपने आप से पूछें, यह डर क्यों आ रहा है? क्या यह सच है या सिर्फ मेरा मन मुझे डरा रहा है? आप पाएंगे कि ज्यादातर डर निराधार होते हैं। 2. नकारात्मक विचारों को बदलें। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उसे बदल कर कहें मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। यह एक छोटी सी आदत है जो आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में मोड़ देती है। 3. निरंतरता बनाए रखें। विचारों को प्रकट करने की प्रक्रिया कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें, उन्हें महसूस करें और आभार व्यक्त करें। अगर आप एक दिन भी चूक जाते हैं तो निराश ना हो, अगले दिन फिर से शुरू करें। 4. ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ब्रह्मांड पर विश्वास रखें।
ये विश्वास रखें कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड काम कर रहा है। अपनी इच्छा को ब्रह्मांड के हवाले कर दें और निश्चिंत होकर काम करते रहें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हमारा मन एक बगीचा है और ब्रह्मांड एक उपजाऊ जमीन। हमने जाना कि अपने विचारों को स्पष्ट करके, उन्हें महसूस करके, आभार व्यक्त करके और उन पर काम करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी, हमने सीखा कि शक और डर को पार करके अपने इस सफर को कैसे जारी रखा जाए। आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। आज से ही अपने मन को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करें और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से लिखें।